नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे सिलेबस में है दैट इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये भी एक बहुत अच्छा चैप्टर है और इससे भी क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन करीब करीब बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं रेशियो से। सबसे पहले रेशियो क्या है आज हम लोग बात करते हैं। रेशियो, इफ़ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड विद द सेम यूनिट्स देन ए upon b means a over b is called the ratio between a and b where b is not equals to 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो कोई क्वांटिटीज़ हमने ले ली, सपोज करो एक क्वांटिटी 2 है एक क्वांटिटी 3 है, तो 2:3, इसको क्या पढ़ते हैं 2:3। दिस इज़ नोन एज रेशियो एंड इट्स वैल्यू इज़ 2/3। ओके, लाइक दिस। तो रेशियो इज़ व्हाट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड, लाइक दिस। अच्छा, प्रोपोर्शन क्या है, रेशियो ये है, प्रोपोर्शन क्या है। तो प्रोपोर्शन जैसे कि चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो 4 क्वांटिटीज़ ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन इफ़, अगर दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाए, सपोज जैसे लिखा है 1/b इक्वल्स टू c/d, तो ये 4 क्वांटिटीज़ में रेशियो ए अपॉन बी एक रेशियो है, A:B, C:D दूसरा रेशियो है, और ये आपस में इक्वल हो जाए, then it is known as proportion, then the 4 quantities are said to be in proportion। ये इक्वालिटी के साइन की जगह हम लोग ये 4 डॉट्स लगाते हैं, इसको बोलते हैं proportion, राइट। तो ये proportion होता है। ओके, सो नाउ वी विल डील विद द डिटेल्स ऑफ रेशियो एंड proportion। तो देखते हैं रेशियो में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम लोग देखते हैं उसको। कंपोजिशन ऑफ रेशियो सबसे पहले, तो पहला है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, देखिए कंपाउंड रेशियो होता है फॉर रेशियोज़ A:B एंड C:D। मान लो दो रेशियो लिखे हैं A/B और C/D, ठीक। तो अगर इसके न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें, उनका रेशियो ले लें, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या बोलते हैं, इनके दो जो भी रेशियो दे रखे हैं उनके न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें इस टू यानी कि अपॉन में, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें, देन इट इज़ नोन एज कंपाउंड रेशियो। ये दो क्वांटिटीज़ के लिए भी कर सकते हैं, मोर देन 2 यानी 3 क्वांटिटीज़ हैं, मान लो A/B, C/D, E/F, तो भी हम लोग तीनों के न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होता है कंपाउंड रेशियो। नेक्स्ट आता है डुप्लीकेट रेशियो, नाम आपको ध्यान रखने। डुप्लीकेट रेशियो इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। इसमें क्या करते हैं हम लोग डुप्लीकेट रेशियो में, जैसे A/B एक रेशियो दिया है तो A² B² कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, देन इसका आपको आंसर क्या मिलेगा, 2² रेशियो 3² मीन्स 4:9। ऑलराइट, सो दिस इज़ नोन एज द डुप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। सो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B। A:B का अगर ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना तो आपको क्यूब लगा देना है, डुप्लीकेट में स्क्वायर एंड ट्रिप्लीकेट में क्यूब, है ना। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल पूछा जाए फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, देन यू मे राइट 2³ is to 3³ मीन्स दैट 8:3 का क्यूब क्या होगा, 3 × 3 × 3 27। so this is the answer, means that the triplicate ratio। चलिए बढ़ते हैं आगे। सब डुप्लीकेट रेशियो, अब सब डुप्लीकेट देखिए, जैसे कि डुप्लीकेट रेशियो था उसमें सब लग गया, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होगा, सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है अंडर रूट लगा देना। मान लो A:B को आपको सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ A:√B। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया हमारे पास लिखा है 4:9, यू हैव टू फाइंड आउट द सब डुप्लीकेट रेशियो, तो ये जगह 2:3 बिकॉज √4 is 2, √9 is 3। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। देखिए नाम आपको ध्यान रखने हैं, नाम का मतलब ध्यान रखना। अब सब ट्रिप्लीकेट में क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, सिंपल है। जैसे सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट है उसमें क्यूब रूट लग जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बोर्ड में किस तरह क्वेश्चन रेशियो में से पूछे गए हैं, उसमें से देखते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ़ सपोज वी आर गिवन दिस काइंड ऑफ रेशियो, दैट इज़ 3a + 2b ऑन 5a + 3b। ये रेशियो देखो दिया हुआ है 18/29। तो यार ये रेशियो जब दिया है और हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को बताना है A/B कितना होगा, कुछ ऐसा सवाल है। देखो ये सवाल दो तरह से बनता है, या तो आपको A/B का रेशियो दिया और पूछा जाए भाई ये क्या होगा, और या तो ये पूरा दिया हो और पूछा जाए ये क्या होगा। ये दो तरह से, यानी कि उल्टा पुल्टा करके दो तरह से पूछा जाता है।
तो चलिए पहला वाला देखते हैं, फिर दूसरे तरीके से देखेंगे। जब कभी आपको ये दिया हो एक्सप्रेशन में और पूछा जाए रेशियो, देन आपके पास एक ही तरीका है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उठा के। 29 टाइम्स 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 18 टाइम्स 5a प्लस 3b। इसको उठा के आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आपके पास जो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 टू 3a मीन्स 87a, 29 टू 2b मीन्स दिस, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब चलिए ए वालों को एक के साथ लेते हैं। देखिए 90a है, ये 87a है, 90a माइनस 87a बचेगा 3a, और जब हम b वाले साथ में लेंगे तो ये बचेगा 4b, तो 3a इक्वल्स टू 4b। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे हमारे पास a रेशियो b कितना निकल के आया, a बाई बी निकल कर के आया। इसको नीचे करा तो ये आया 4:3, यानी कि 4:3 यानी 4/3 इज़ द आंसर। ये रेशियो हम लोग को निकालना था। चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पलटते हैं और सपोज करो हमारे पास गिवन हो, क्या गिवन हो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा गिवन हो जाए कि a/b जो है इसका रेशियो 4:3 गिवन हो, और हमें फाइंड करना हो जाए कि 3a प्लस 2b अपॉन 5a प्लस 3b ये फाइंड करना हो, तो वो क्या हम लोग कर सकते हैं। हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो लेट्स सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स आर देयर। तो चलिए पहला मेथड हम लोग देखते हैं। हम आपको तीनों बताएंगे, उनमें से आपको जो इजी लगे, आसान लगे, आपको वो समझना है। मेथड 1 इज़, जो हमारे पास गिवन है वो है a/b इज़ 4/3, ठीक, ये गिवन है, इसको लिख लिया। और हमें फाइंड करना है वो है 3a प्लस 2b अपॉन 5a प्लस 3b। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें a/b के फॉर्म में लाना है। फर्स्ट मेथड इज़ दिस। तो क्या करना है, इस पूरे में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को b से डिवाइड कर दें। तो देखो 3 न्यूमरेटर को हमने b से डिवाइड करा, a/b हुआ, प्लस 2 b/b हुआ, ठीक। न्यूमरेटर को भी अलग अलग डिवाइड करा b से, और डिनोमिनेटर को भी। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बता रहे हैं। बाई b प्लस 3 b/b, ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम लोग बिकॉज ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया है वो a/b के फॉर्म में दिया है, ना कि a और b में दिया है। तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते, a=4 नहीं रख सकते भाई। दिस इज़ अ रेशियो, दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू दैट a इज़ 4 और b इज़ 3, दैट इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, राइट। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया b से, इसको भी डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। सो हियर यू कैन a/b की वैल्यू अब यहाँ से देख सकते हो कितनी है, 4/3 लिख दो उठा के, प्लस 2। अच्छा ये b तो b कैंसिल हो गया, कोई मतलब नहीं, ठीक। उसके बाद आप नीचे आओगे थोड़ा सा, देखो यहाँ पे भी 5 a/b की वैल्यू दी हुई है कितनी, 4/3 और प्लस 3, ये b से b कैंसिल हो गया। सो अब तो यहाँ पे कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है। 3 से 3 कैंसिल, 4 प्लस 2 इज़ 6। अच्छा यहाँ पे भी ज़रा सा सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, 20/3 प्लस 3। तो ये वैल्यू हमारे पास आई। अब इस वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करके लिखते हैं तो हमारे पास ऐसा आएगा 6 × 3, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 20 + 9 मीन्स 29, सो इट इज़ 18/29। सो यू कैन सी दिस वैल्यू इज़ कमिंग हेयर लाइक दिस। तो जो, और ये वही वैल्यू है जो कि हमारे पास थी। आपने देखा होगा हम लोगों ने दोनों तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया। वन टाइम वी आर गिवन a/b रेशियो, एंड वन टाइम वी आर गिवन दिस एक्सप्रेशन वैल्यू मीन्स 3a प्लस 2b अपॉन 5a प्लस 3b। तो ये तो चलिए एक तरह का मेथड था, दिस इज़ वन काइंड ऑफ मेथड, ओके। सेकेंड मेथड इसका हम लोग देखते हैं, इसी सेम क्वेश्चन का, ये आपका क्वेश्चन है, देखिए इसके सेम तरीके का हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं क्या होता है। सेकेंड मेथड 2, method 2 we are given here the same thing, a/b is 4/3, this is given। इस मेथड में क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने a लिखा, a = 4b/3, इसके टर्म्स में लिख दिया, और उठा करके उस एक्सप्रेशन को एक फॉर्म में रखा है। जैसे 3a प्लस 2b हमको फाइंड करना है अपॉन 5a प्लस 3b, ये फाइंड करना था। अब जहाँ जहाँ पर a है उसको b के टर्म्स में लिख देते हैं, जहाँ जहाँ पे a है। जैसे 3a क्या है, a की जगह लिखा 4b/3 प्लस 2b डिवाइडेड बाय 5a, a की वैल्यू क्या, 4b/3 प्लस 3b। यू जस्ट राइट लाइक दिस। So when you write and after solving you will get, I think here, just try to solve this value,
uh, we are having 3 3 is cancelling out, 4b plus 2b is 6b over 20b by 3 plus 3b. So when you solve it, you will get 6b upon 20b plus 9b, taking the LCM upon 3. So it is getting 6b into 3 over 29b. This bb is cancelling out. This is 18 by 29. So you will get the same answer as we are getting by the first method. So this is method 2. You can even take one variable in terms of second variable, any one variable. Okay. Now we come to the third method. Let's see how can we solve it by method 3. Here it is a by b is given as 4 by 3. So here we can let, or we can assume that a is 4 of some multiple 4k and b is a multiple of some here 3k. ठीक, वेयर के इज एनी इंटीजर, यू कैन सी दैट. देखिए यहाँ पर ए डायरेक्टली 4 नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज़ अ रेशियो. रेशियो का मतलब क्या है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में. ओके, हो सकता है ए 8 हो, बी आपका 9 हो, कुछ भी हो सकता है, राइट. तो आपको क्या करना है, तो ए इज इक्वल्स टू सम मल्टीपल ले लेना है 4k एंड बी इज इक्वल्स टू 3k. So here we can, what we have to find, 3a plus 2b upon 5a plus 3b. Now put out this value of a and b here. 3, what is the value of a is 4k plus 2, b is 3k. You have to put these values from here to here. Okay, divided by, नीचे भी ऐसे ही लिखो, 5a क्या है 4k plus 3b क्या है 3k. चलो इसको सॉल्व करते हैं अब. This is 12k plus 6k on this is 20k, this is 9k. ऐड करो, ये हो गया 18k on ये हो गया 29k. k is cancelling out, so you will get 18 by 29. 18 ratio 29. So you will get the same answer here. You can see the same answer. एक ही आंसर आया हमारे पास मेथड 3 से भी. अब देखो बच्चों, यहाँ पे तीनों मेथड हमने आपको सिखाए. 3 में से कोई भी एक मेथड आप लगा सकते हो जो आपको आसान लगे, जिससे आप इजीली कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकिए. ऑल राइट. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.